अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो अस्करी बैंक से रिलेटेड है। प्राइवेट बैंक है अस्करी बैंक लिमिटेड, इससे रिलेटेड है। अच्छा, अस्करी बैंक की जो सबसे अच्छी खूबियत है वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, ठीक है। और इस बैंक के बारे में कभी भी ऐसी वैसी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती जैसे मुख्तलिफ बैंकों के बारे में सुनने मिलती है कि बिज़नेस कम है या बिज़नेस इंतहाई कम है या फिर बैंक बंद हो सकता है या मर्ज हो सकता है। इस टाइप की कोई आलतू फालतू बकवास जो है वो अस्करी बैंक से रिलेटेड सुनने को नहीं मिलती है। दूसरा ये कि हमने एक कल या परसों एक वीडियो बनाई थी अस्करी बैंक मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट। वो सेविंग अकाउंट था। आज की जो हमारी वीडियो है वो टर्म डिपॉजिट के से रिलेटेड, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, टर्म डिपॉजिट का एडवांटेज क्या होता है, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट में फ़र्क क्या होता है। सेविंग अकाउंट से मुराद ये है कि अगर अभी कोई भी सेविंग अकाउंट 21% प्रॉफिट रेट दे रहा है तो हो सकता है 2 महीने बाद वो 18% पे आ जाए, 3 महीने बाद वो 15% पे आ जाए, 4 महीने बाद वो 12% पे आ जाए और 6 महीने बाद हो सकता है वो 9% पे आ जाए। ठीक है, सेविंग अकाउंट है, उसका प्रॉफिट रेट हर महीने तब्दील हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त जितना प्रॉफिट रेट दे रहे हैं सेविंग अकाउंट वाले तो अब बढ़ने के चांसेस तो कम होने के चांसेस मैक्सिमम, क्योंकि इतना प्रॉफिट जो है वो आपने कभी नहीं देखा होगा इतना प्रॉफिट प्राइवेट बैंकों को देते हुए। प्राइवेट बैंक हो या नेशनल बैंक हो या फिर गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसे नेशनल सेविंग हो गया या फिर नेशनल बैंक हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि टर्म डिपॉजिट में और अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अकाउंट को तो समझ में आ गया आपको कि हर महीने प्रॉफिट रेट तब्दील कर सकता है बैंक, लेकिन जो टर्म डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट में एक दफ़ा जो आपका रेट फिक्स हो गया, अगर 1 साल के लिए तो 1 साल तक वही आपको प्रॉफिट मिलेगा, 3 साल के लिए 3 साल वही प्रॉफिट मिलेगा, 5 साल के लिए फिक्स है तो वो 5 साल तक पूरा वही प्रॉफिट मिलेगा। हर महीने उसका प्रॉफिट रेट तब्दील नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है टर्म डिपॉजिट में और सेविंग अकाउंट में। तो जनाब, बहुत से तकरीबन लोग जो है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट है कंफर्म हो कि कुछ भी इतना प्रॉफिट रेट हमें मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सवालात थे, बहुत लोग पूछ रहे थे। अस्करी बैंक का हमने सेविंग अकाउंट पे एक वीडियो बनाई थी, अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट पे, तो इसके टर्म डिपॉजिट के हवाले से सवालात थे। तो इसके टर्म डिपॉजिट के पे हमने एक वीडियो बनाई है, नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। वो था अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट, जो इनका टर्म डिपॉजिट है वो है अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो नाम नोट कर लिए, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। तो चलते हैं इसकी तरफ, और प्रॉफिट रेट बड़ा शानदार है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बेनिफिट और क्या एडवांटेजेस हमें। ठीक है, क्या लिख रहे हैं अस्करी बैंक वाले, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट हैज बीन डिजाइन्ड टू प्रोवाइड यू विद लक्रेटिव प्रॉफिट ऑन योर टर्म डिपॉजिट सेविंग। ठीक है, जो अभी टर्म डिपॉजिट पे ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको मिलेगा। अच्छा, प्रोडक्ट फीचर्स क्या है, टेनर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक के लिए ये प्रोडक्ट है। मतलब आप TDR जो है या टर्म डिपॉजिट 1 साल के लिए बुक करवा सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए बुक करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 1 लाख रुपए इन्होंने मेंशन किया है। रोल ओवर ऑप्शन अवेलेबल, मतलब 1 साल के लिए लिया है तो आपने 2 साल, 1 साल बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं अट्रैक्टिव प्रॉफिट पेमेंट ऑन मंथली बेसिस एज बिलो। ठीक है, सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि प्रॉफिट जो आपको हर महीने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने मेंशन कर दिया रेट्स पर एनम से रेट होता है, कोई भी बैंक इशू करता है, और उसके कॉपीज में इन्होंने ब्रैकेट में डाल के दिया कि मंथली जो है आपको पेमेंट मिलेगा, हर महीने आपको मुनाफा मिलेगा। TDR के हिसाब से देखें 19.50 जो बहुत ही शानदार रेट है TDR है, यानी कि कंफर्म है कुछ भी हो पूरा साल आपको इसी हिसाब से रेट मिलेगा। अगर आपको सेविंग अकाउंट वाले 20%, 21%, 22% भी दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पर, तो मेरी बात याद रखिएगा, हो सकता है 3 महीने बाद जो है वो 15% पे आ जाए, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हो सकता है 10% पे चलाए, कुछ भी पॉसिबल है। 20-22% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम भी दे सकते हैं, क्योंकि वो हर महीने प्रॉफिट रेट चेंज कर सकते हैं।
तो जनाब यहाँ पे बात हो रही थी 1 साल का जो टर्म डिपॉजिट का रेट है वो 19.50% है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, 2 साल की बात कर ले तो 2 साल 15% इसका प्रॉफिट रेट है, 3 साल का भी 15% है, 3 साल का भी के हिसाब से 15% बहुत ही अच्छा रेट है। और 5 साल की बात कर ले तो 13.50 जो है इसका प्रॉफिट रेट है। आगे चलते हैं जनाब। द इनकैशमेंट ऑफ अस्करी मैक्सिमम टर्म डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी विल बी सब्जेक्ट टू पैरामीटर इंक्रीशन पेनाल्टी एज बिलोज। अगर आप अपने टाइम से पहले मैच्योर करवाते हैं तो फिर इस पर पेनाल्टी लगेगा, और पेनाल्टी के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1.5% पर annum रिमेनिंग पेड ऑफ द टर्म डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि 1.5% के हिसाब से जो है वो आपको इस पे प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है वो चार्जेस लगेंगे, और फिर जो रिमेनिंग ईयर्स है उस पर भी कुछ चार्जेस जो है वो लग सकते हैं। अच्छा, फॉर 5 years मैच्योर्ड आफ्टर 2 years पेनाल्टी चार्जेस विल बी 4.50%। अच्छा, अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं और 2 साल के बाद पूरा होता है तो उसका जो रेट वो जो आपका इनकैशमेंट का रेट है वो 4.50% हो, बहुत ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इस हिसाब से कीजिएगा कि आपको कंफर्म कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना 4.50 बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कि 1 लाख पे 4,500 रुपये जब आपके चार्जेस कटेंगे। ठीक है, 10 लाख है तो 45,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़रा देख के कीजिएगा, वरना नॉर्मली 1% 2% होता है, 1% होता है, फिर 1% से कम होने लगता है। बहरहाल ये नोट करने के लिए आप नोट जरूर कीजिएगा कि आप बिफोर मैच्योरिटी इनकैश करवाते हैं तो चार्जेस इनके थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो कंफर्म हो आपको कि 3 साल के लिए रखवा रहे तो 3 साल से पहले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 साल के लिए तो 5 साल से पहले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है मिनिमम पेनाल्टी चार्जेस इज 1.5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। द पेनाल्टी अमाउंट विल बी टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट पेड पेबल ऑनली। ठीक है जनाब, वही चीज़ें सारी घुमा फिरा के बयान किया गया है। ठीक है, अच्छा, 2-3 चीज़ आप लोग बता चुके हैं। आप बेसिकली सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे जिसमें आपका ये टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट गिरेगा, तो आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट पे ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है, तो विथ होल्डिंग टैक्स है नॉन फाइलेबल ऑन कैश विड्रॉल। तो आप चाहते हैं कि आप नॉन फाइलेबल विथ होल्डिंग टैक्स ना कटें, तो आप पर डे की 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं करें, चेक से ट्रांजैक्शन करें, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक, इनसे ट्रांजैक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। तो मतलब ये कि आप ज़कात डिक्लेरेशन जमा करके ज़कात के पैसे भी बचा सकते हैं और विथ होल्डिंग टैक्स के पैसे भी बचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बचता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपने पे करना ही करना है। अभी हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा 1 लाख पे टैक्स, इनकम टैक्स जो कि फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है, काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। अच्छा, इसके अलावा बात कर ले, अगर आप अकाउंट खुलवाने चाहते हैं अस्करी बैंक में तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एवरेज डॉक्यूमेंट है जो हर बैंक की रिक्वायरमेंट है, आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे और शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लेके जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप एक अदद इनकम प्रूफ से मुराद है इनकम प्रूफ जो होता है, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा जब ब्रांच का विजिट करेंगे तो वो एक फॉर्म देते हैं। अब तो नॉर्मली होता ये है कि ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म फिल कर देते हैं, आपको कह देते हैं यहाँ आपने साइन करना है, तो वहाँ पे आप साइन कर देंगे, CNIC कॉपी दे देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। चलते हैं प्रॉफिट की तरफ और देखते हैं प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, फिर टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है ये, और 1 साल का प्रॉफिट बनना 19,500 रुपये। 1 साल का प्रॉफिट अच्छा था तो हमने सोचा इसी पे कैलकुलेशन बनाए। ठीक है, तो 19,500 1 साल का प्रॉफिट बनना, और 15 मंथ जो प्रॉफिट है 1,625 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 244 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,381 रुपये जो है हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा हर महीने। ठीक है, और अब बात कर लें नॉन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 19,500, मंथली प्रॉफिट बनना 1,625 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बननी 488 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,138 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो फायर तो का तो रेट तो बहुत ही शानदार है, 1,381 रुपये टर्म डिपॉजिट पे। तो जनाब आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टर्म डिपॉजिट पर अस्करी बैंक के टर्म डिपॉजिट पे हमने वीडियो बना दी है।
ठीक है, 1 साल का प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार है। नाम नोट कर लें, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो ये इनका सर्टिफिकेट है, अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।